जी आपको राम राम, सभी को आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास और सभी दर्शकों को भी राम राम जी। सबको राम राम। कांग्रेस पार्टी ने ले लिया आपका वरिष्ठ है, हाथ जोड़ के आपको एक शब्द कहूंगा, एक वाक्य आपको कहना चाहता हूं कि मुझे किसी ने बचपन में कहा था कि समाज को दुर्जनों की दुर्जनता से ना कम छेद पहुंचता है, कम। समाज को ज्यादा दुख कब होता है? जब सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों का साथ देता है। तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती के साहब, आप दुर्जनों का साथ ना दे। रत्नाकर जी, आप वरिष्ठ मेरे से, आपसे मैं बहुत सीखता हूं, तो आपका सिर्फ एक निवेदन है कि कभी दुर्जनों का साथ ना दे, इतना केवल आपसे विनती है। लेकिन ऐश्वर्या जी, बात करता हूं मैं आपको फिरोज भाई की। फिरोज भाई के 5 संबंधी है, 5 संबंध के। पहले है फिरोज भाई के ससुर जवार जी। उन्होंने कहा था कि मुझे गधा बुला देना लेकिन हिंदू मत बुलाना। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात है फिरोज भाई की पत्नी इंदिरा जी और फिरोज भाई के पुत्र जो है राजीव जी, इन दोनों ने रोड़े अड़काए थे राम मंदिर के अंदर। फिर चौथी बात आती है फिरोज भाई की पुत्र वधु पंकज जी की, जिन्होंने एफिडेविट फाइल करके कहा था कि राम काल्पनिक है। और अब 5वीं बात आती है फिरोज भाई के पुत्र यानी राहुल जी की, जिन्होंने साथ किसका दिया? दुर्जनों का साथ दिया। उदयनिधि मारन जो हमको गाली देता है, जो हमको वायरस कहता है, उसका साथ दिया। ममता जी का साथ दिया। नहीं थे मारन साहब? नहीं, क्या आपके साथ नहीं थे? जब कहा अगर ऐसा क्या आपके साथ नहीं थे मारन साहब? जैसे कहा पॉलिटिक्स को थोड़ा इससे दुर्जनता, मैं मेरे वाक्य पूरा करता हूं। उन्होंने साथ किसका दिया? ममता जी का दिया, जो है किसी भी समय पे राम का अपमान करने से कतराती नहीं है। केजरीवाल जी का जो कहते हैं कि वहां पे यूनिवर्सिटी बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, कि राम मेरी नानी चाहती नहीं है। तो ये जो फिरोज भाई के जो ससुर है, फिरोज भाई की पत्नी, फिरोज भाई का बेटा, फिरोज भाई की पुत्रवधू और फिरोज भाई का पुत्र, ये कभी नहीं चाहता कि इस देश के अंदर हिंदू सुख से रहे, राम मंदिर बने। तो रत्नाकर जी, फिर से हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि दुर्जनों का साथ ना दे। आप सज्जन व्यक्ति है, सज्जनों का साथ दे। आप हमारे साथ आने से कांग्रेस पार्टी। और आखिरी लाइन, एक लाइन, राधिका खेरा ने जो आज ये बात प्रियंका चतुर्वेदी ने नहीं कही थी, तो वहां का कल्चर है ये। प्रियंका चतुर्वेदी हो या राधिका खेरा हो, ये कल्चर है कांग्रेस का, महिलाओं का अपमान करना, कैसा कल्चर? साहब का अपमान करना। ओके, जवाद साहब आचार्य जी आ रहा हूं उसके बाद। स्टूडियो 1 वर्सेस 1, जवाद साहब एंड आचार्य जी, बोलिए जवाद साहब। दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं लोग, चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। मुझे लगता है अभी तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बड़े हैं, सम्मानित हैं, मैं भी बहुत सम्मान करता हूं। मुझे लगता है आजकल जो उनका रिमोट है वो भाजपा कार्यालय पहुंच गया है। जैसी भाजपा कार्यालय में रिमोट का बटन, आचार्य जी ऑन द अदर साइड, अनिल, वैसे जो है वो आचार्य जी आजकल बोलने लगे हैं। पहले उन्होंने जितनी आलोचना मुझे लगता माननीय प्रधानमंत्री जी की उन्होंने करी है, मुझे लगता किसी कांग्रेस के नेता ने कभी उनकी करी होगी। तमाम उनके वीडियो मौजूद हैं। और तीसरे चरण से पहले उनका ये वक्तव्य आना, या तो आचार्य जी को बुलवाया जा रहा है जैसा कि सब जानते हैं, और या आचार्य जी की अपनी भी बहुत सी राजनीतिक आज इस बात पे डिबेट होनी चाहिए थी। यहाँ पर वास्तविक तौर पर सिर्फ उनको 30 सेकंड जो एक व्यक्ति ने आज टीवी पर आकर खुलासा किया है, आज जो खुलासा किया है, आज वास्तविकता इस बात पे होनी चाहिए थी कि वो कितना भयावह है। I'll give you your time, don't worry. पर आज जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, I'll give you your time. टीवी पे पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने आचार्य, एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि आचार्य प्रमोद कृष्णन मेरे मित्र थे और आगे भी मित्र रहेंगे। और ऐसा भयावह घोटाला, यानी यहाँ पर वो बात कह रहे हैं, उसके बाद भी वो लोग कह रहे हैं कि मेरे दोस्त रहेंगे। मुझे बताइए कि एक व्यक्ति ने इतनी भयावह स्थिति हिंदू धर्म के बारे में आज खुलासा किया है कि राम मंदिर तोड़ देंगे। बाबर ने जो विध्वंसक कार्य इस देश में किया, हिंदुओं पर किया, संस्कृति पे किया, आज उसी रूप में आज एक ऐसा भयावह खुलासा किया गया है आचार्य प्रमोद कृष्णन के द्वारा। और उसके बाद भी यहां बैठे हुए लोग जो तमाम हिंदू हैं, एक भी मुझे दिखाई नहीं देता, जवाब के अलावा बाकी कोई दिखाई नहीं देता, त्रिपाठी, शर्मा, राहुल देव जी, लेकिन इनके मुंह से एक भी बात नहीं निकली कि इसके ऊपर पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए। इस देश में बलवा कराना चाहते हैं ये लोग। इस देश में राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, अगर वो कहना चाहते हैं कि 370 इस देश में जो चल रही थी, नाइंसाफी चल रही थी इस देश के साथ, उसमें और ज्यादा इजाफा करना चाहते हैं, इस देश में बलवा कराना चाहते हैं ये लोग। लगातार सिनेरियो है। मैं यहाँ पर आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने की बात करता हूं। राहुल गांधी जी केरल जाते हैं और वहां पर एक पोप साहब उन्हें मिलते हैं और उन्होंने, पर इससे क्या होता है आचार्य जी? किया गया नहीं हो रहा। अनिल तुमसे ये एक फोटो है रजा के साथ, तो क्या हो गया उसमें? नहीं, मुझे बताइए ना, क्या हो गया? जो आदमी इस देश तो क्या हो गया आचार्य जी? नहीं, फोटो से क्या होता है? क्यों फोटो नहीं? आचार्य जी, फोटो तो आजकल नेताओं के साथ लगातार एक के बाद एक बयान आपको हो सकता है तौकीर रजा साहब ना हो, कोई और हो, सिलसिलेवार तरीके से आप मेरे को बताइए, क्या प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री मुसलमानों से नहीं मिलते? मिले ना, बिल्कुल। और वो तो लेकिन ऐसी भयावह स्थिति में जो कह रहे हैं कि राम मंदिर तोड़वा देंगे,
आप राम मंदिर तोड़वा देंगे साहब, भाई। आप सोचे राम मंदिर का विध्वंस करा जवाब दे देंगे। ओके, ठीक है, अब जरा मुझे- बारबरिक ऐश्वर्या भाई अब लगातार पंकज जी कुछ कह रहे हैं, पंकज जी आ रहा हूं। तक लोग संघर्ष ओके करते रहे। ओके आचार्य जी, ओके आचार्य जी, जवाब 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 नहीं जा रहे। जवाब 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 अब सुनिए आचार्य जी, मान जी आ रहा हूं। अरे भाई, पंकज जी अगर किसी ने ऐसा बयान दे दिया होता ना कि मस्जिद तुड़वा क्या देंगे, हो जाता है आज इनको? मुझे वो दे बताइए, दे कोई। अगर इस देश में आराम बलवा हो गया होता अब तक, कोई नहीं दे, आज ओके। इस देश में बलवा अब एक हो गया मिनट जरा होता। सुन लेते हैं। अगर किसी ने आचार्य जी, मस्जिद के बारे में सुन बोल लिया दिया, मैंने आपकी बात, नहीं, अभी- आपका खून नहीं खोल रहा है साहब, आप मुझे बताइए राम क्या हो राम गया? मंदिर को शांत तोड़ने की करना बात हो गया है इनको? सबका, शांत क्या खा लिया इन्होंने? आप शांत मुझे करना है, खौलाना क्या खा लिया नहीं, आपने? शांत रखना है, शांति की- शांत रखना है, खौलाना नहीं आचार्य, शांत की रखना, बात कैसे? शांत रखना, शांति, ओम शांति, हाँ ये लोग बैठे ओम कह रहे हैं शांति, कि झूठ ओम शांति। अरे आचार्य जी झूठ भी प्लीज, बोल रहा है तो भाई आचार्य जी बस चेक कराओ, इंक्वायरी कराओ। प्लीज आचार्य विक्रमादित्य, प्लीज जवाब अपनी देखिए, बात अब- रखिए, शांति अब मैं से। और खामोशी शांति के साथ रखनी रख रहा था। पंकज जी जा रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, आपका ऑडियो नहीं जा रहा, पंकज जी और ये लोग क्या क्या कांग्रेस की गारंटी, समझ गया कांग्रेस का मैंने आचार्य जी प्लीज, यह शर्मा जी बैठ के बोल रहे हैं, क्या क्या बात बोलते है? रहते हैं? पंकज शर्मा बोल रहे हैं। तोड़ने की बात करी पंकज क्या? शर्मा। मेरे ज्यादा बोल पाएंगे, पंकज शर्मा, तोड़ने की बात करी। मेरे पंकज ज्यादा शर्मा। ऊंची आवाज में बोल पाएंगे। पंकज शर्मा कुछ बोल रहे हैं, रिलैक्स, तुम्हारा पंकज खून नहीं खोल रहा है शर्मा यहाँ आ रहा हूं, पर। तुम्हारा खून खोल रहा है क्या? एक अरे काहे के लिए बलवा करवाने की कोशिश कर रहे हैं? शांति, आप उनको रोक आउट दीजिए। ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, अनिल आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, बीच में बोले जा रहे हैं हर किसी। पंकज शर्मा, मैं ये कह रहा हूँ पंकज शर्मा, ये जो रिलैक्स रिलैक्स, ये जो हिंदू पंकज धर्म के शर्मा। स्वयंभू ठेकेदार बैठे हैं, पंकज ये जो शर्मा, सनातन डायरेक्टर संस्कृति के अंडरस्टैंड स्वयंभू ठेकेदार बैठे हैं, ये मुझे पंकज बताएं शर्मा। कि किसने कहा कि राम मंदिर तोड़वा देंगे? किसने कहा कि राम मंदिर तोड़वा देंगे? और ऐश्वर्य, आप अपने चैनल पर ऐसे ऐसों को महंत कहते हैं, महंत कहते हैं, जिन्होंने फिल्म अभिनेत्री के बारे में क्या क्या कहा पिछले साल, आपने सुना नहीं? यहाँ तक कहा कि क्योंकि उन्होंने विवाह कर लिया एक ऐसे समुदाय के व्यक्ति के साथ जो जिनसे ये नफरत करते हैं, तो इन्होंने कहा कि आपको बधाई, अगर आप 1000 लोगों के साथ रात गुजारना चाहें तो रात गुजारिए। और उनकी तुलना एक ऐसी अभिनेत्री से भी की जो बेचारी अपना बंबई में काम करके और अपना रोजगार चला रही है। स्त्रियों के मान जी आ रहा हूं, मान जी आ रहा हूं, पंकज जी ओके, जवाब जवाब एंड सही है, जवाब को प्लीज बोलने दीजिएगा आचार्य विक्रमादित्य जी, प्लीज कोई किसी के टाइम के बीच में नहीं बोलेगा। पंकज जी पॉइंट टेकन, जवाब साहब बोलिए। कांग्रेस अपना- की गारंटी, और बात शांति की, हाँ मैं तो मोहब्बत Thank की you, बात तो राहुल बस, गांधी thank you. हमेशा कहते हैं, और वो ये बार बार कहते हैं कि बोलने नफरत से के नहीं होता, बाजार करने में से होता है। मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। बोलने से नहीं होता, कांग्रेस का करने से। मैनिफेस्टो, आचार्य जी, कांग्रेस प्लीज बोलिए। का मैनिफेस्टो जो है वो देश के लिए है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर उनका लगातार viewpoint है, झूठ बोला कोई जा बात रहा नहीं, जनता को decide है, करने लगातार राहुल गांधी को लेकर के मान जी आ रहा हूं, टारगेट है, लगातार कांग्रेस पार्टी राहुल को जी आ लेकर के टारगेट करा जा रहा है। क्या कांग्रेस के कभी मैनिफेस्टो के अंदर ये बातें लिखी गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उठा रहे हैं? अब उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को उठा करके। अब वो कह रहे हैं ठीक तीसरे चरण से पहले ये मुद्दों की बातें इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि मुद्दों पे उनको पता है 170 पार नहीं हो रहे हैं। जो बातें करते थे 400 पार, लाले पड़े हुए 170 पार। कभी जो है मंगलसूत्र पे आ जा रहे हैं, कभी भैंस के ऊपर आ जा रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान पे आ जा रहे हैं। अरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर आपने क्या काम करा, आप बताइए उसको लेकर के, वो बताने को नहीं है। और रही राम मंदिर के विरोध की बात, यहां सम्मान होता है प्रभु श्री राम जी का, यहां लोगों के दिलों में बसते हैं प्रभु श्री राम जी। अल्लामा इकबाल ने तो उस वक्त कहा था, है राम के वजूद पर हिंदो सिता को नाज, है राम के वजूद पर हिंदो सिता को नाज, अहले नजर समझते हैं जिनको इमाम हिंद। ये अगर तस्वुर रखा होता है, अगर चीज यार इनको क्या हो जाता लगातार बीच में, आपने अपनी बात बोली, ये बीच में इनको क्या हो आपने जाता, अपनी क्या बात खा बोली। लिया इन्होंने, मान जी, मान जी, क्या खा लिया इन्होंने, मान जी, लगातार बीच में बोलेंगे। आपको नफरत फैलानी ओके, एंडिंग, कोई किसी की नफरत फैलाइए जाकर। शांति, प्लीज रिलैक्स। भोपा लेके मान आए जी, हुए मान चौराहे के जी, ऊपर, स्टूडियो चौराहे के ऊपर डाउन, एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट्स। मान जी कृपया, जवाब साहब प्लीज, जवाब साहब, आचार्य जी प्लीज, मान जी, सबके पास शांति से।